देंगे। अब हम नए टाइप का क्लासिफिकेशन बताएंगे आपके लिए, जो है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म। तो हमें आप यहाँ पे देखनी है, केवल प्लांट फॉर्म देखनी है कि प्लांट किस फॉर्म में रहता है। वो ट्री है, रूट है, ट्री है, श्रब है, हर्ब है, क्या है, उसकी फॉर्म क्या है, तो ये देखनी है। तो एक एक को एग्जांपल लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हर्ब। तो हर्ब में आप लिखेंगे कि हर्ब क्या होते हैं, हर्ब के एग्जांपल लिखेंगे। तो लिखेंगे आप बच्चों, हर्ब आर स्मॉल प्लांट, हर्ब आर स्मॉल प्लांट्स विथ ग्रीन। कैसे होते हैं वो? ग्रीन। हर्ब आर स्मॉल प्लांट विथ ग्रीन। डेलिकेट स्टेम, सॉफ्ट उनका क्या रहता है, स्टेम होता है मुलायम। डेलिकेट स्टेम विदाउट बॉडी टिश्यू, इनमें बॉडी टिश्यू नहीं होता। विदाउट बॉडी टिश्यू। हमने आपके लिए बताया था कि जो हर्ब हैं वो एनुअल भी हो सकते हैं, बाइनियल भी हो सकते हैं, और पेरिनियल भी हो सकते हैं। तो आप इनके एग्जाम्पल लिखेंगे। एनुअल में लिखेंगे ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, ब्रेसिका कैम्पेस्टिस। नंबर 2 पर लिखेंगे बाइनियल, जो द्विवर्षी होता है, इसमें देखेंगे डेकस कैरोटा। डेकस कैरोटा के अलावा आप अन्य नाम भी लिख सकते हैं। डेकस कैरोटा। आप कोई भी बाइनियल एग्जांपल ले सकते हैं जो हर्ब हो, वो भी चलेगा यहाँ पर। और पेरिनियल में होगा कैना। कैना के अलावा आप अन्य एग्जांपल भी ले सकते हैं जो हर्ब हो और पेरिनियल हो। तो हर्ब जो प्लांट होंगे स्मॉल प्लांट होंगे विद ग्रीन, विदाउट बॉडी टिश्यू। ये उन ये प्लांट हर्ब होंगे, ध्यान रखिए। और हर्बों में एग्जांपल में एनुअल हो सकते हैं, बाइनियल हो सकते हैं, पेरिनियल हो सकते हैं। एनुअल में ब्रेसिका कैम्पेस्टिस है, और बाइनियल में डेकस कैरोटा है, और पेरिनियल में कैना है। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे। पहला हो गया, अब लिखेंगे स्रव। स्रव में हमने आपके लिए बताया था कि स्रव क्या है। इनकी लेंथ, स्टेम लेंथ कम होगी, और इनका जो एक तरीके से बॉडी टिश्यू इनमें रहते हैं, और इनमें ब्रांचिंग ऐसी लगेगी जैसे वो बिल्कुल ग्राउंड से ब्रांचिंग हो रही हो। तो इनमें एक तरीके से लेंथी स्टेम नहीं होता। तो लिखेंगे स्रव आर मीडियम साइज, स्रव आर मीडियम साइज पेरिनियल वुडी प्लांट। ध्यान रखिए, स्रव कैसे हैं, पेरिनियल हैं और वुडी हैं।
shrub are medium sized perennial woody plant which branch from the base. बेस मतलब ग्राउंड से ऐसी लगेगी, ग्राउंड से ब्रांचिंग हो रही है उनमें. विच ब्रांच फ्रॉम द बेस. द स्टेम इज हार्ड. स्टेम कैसा होगा? हार्ड होगा इनका. द स्टेम इज हार्ड. कुछ में फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, आप कॉमा लगाकर फ्लेक्सिबल भी लिखते हैं. द स्टेम इज हार्ड और फ्लेक्सिबल, या तो फ्लेक्सिबल होगा या फिर हार्ड होगा. बट नॉट फ्रेगाइल. फ्रेगाइल से मतलब है वो आसानी से टूटने वाला नहीं है. बट नॉट फ्रेगाइल. एग्जाम्पल लिखेंगे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या फिर सिट्रस. सिट्रस और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस. हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस. तो तरफ भी हो गया. हेडिंग डालेंगे ट्री नंबर 3 पर. नंबर 3 ट्री. ट्री में लिखेंगे आप. ट्री में हमने आपके लिए बताया था कि ये ट्री जो ट्री हैं वो पेरिनियल हैं और बूढ़ी हैं, और उनका जो स्टेम होगा जिसे हम ट्रंक कहेंगे, एक बड़ा मेन स्टेम होगा जिसे हम ट्रंक कहेंगे. तो ट्रंक इनमें बनता है. ट्रीज possess a main stout trunk. Trees possess a main stout trunk. तो इनमें ट्रंक बन रहा है. स्टोर से मतलब है मजबूत. ट्री possess a main stout trunk and is branched at some distance above the ground. तो जो ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग मान लो ये इनकी रूट है, तो ब्रांचिंग ऊपर से होगी, थोड़ी नजदीक से नहीं होगी. यहां से झाड़ियों की तरह, सरफ की तरह यहां से होगी ब्रांचिंग, ऊपर से above the ground. is branched at some distance above the ground. Trees are perennials. एग्जाम्पल लिखेंगे आप. मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा इंडिका. और दूसरा लिखेंगे डेलोनिक्स रेगिया. डेलोनिक्स रेगिया.
जिसे गुलमोहर कहते हैं, डेलोनिक्स रेगिया। तो आप ये तीनों शायद फिनिश हो चुके हैं। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म, तो प्लांट फॉर्म देखनी थी हमने, वो उनका फॉर्म वो कैसे कैसी फॉर्म थी उनकी। तो फॉर्म हार, श्राव और ट्री, इनके एग्जाम्पल देखे, इनके करेक्टर देखे हमने, तो ध्यान रखें इन्हें। हमने ये बताया था कि जो श्रव रहते हैं, श्रव में जैसे ये प्लांट है, ये इसकी रूट है और ये ग्राउंड लेवल है, तो ब्रांचिंग यहीं से शुरू हो जाती है उनमें। जबकि जो ट्री होते हैं उनमें क्या रहता है, ब्रांचिंग ऊपर से शुरू होगी। तो यहाँ ट्रंक बन रहा है, मेन स्टेम को क्या कहेंगे, ट्रंक। जबकि यहाँ कोई ट्रंक नहीं है श्रब में, तो ट्री में ट्रंक बनता है। अब आप नई हेडिंग डालेंगे, आप नई हेडिंग डालेंगे, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम करेक्टरिस्टिक। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम करेक्टरिस्टिक। तो स्टेम का जो करेक्टर होंगे, स्टेम का जैसा करेक्टर है उस बेस पर हम देखेंगे कि स्टेम के क्या क्या करेक्टर हैं, स्टेम में कैसे कैसे करेक्टर हैं। तो उन करेक्टरों को, करेक्टरों के बेस पर हम क्या करेंगे, डाइवर्सिटी उनको क्लासिफाई करेंगे। नंबर एक, ये जो स्टेम होंगे ध्यान रखनी, एरियल होंगे, एरियल स्टेम है ये। तो नंबर एक लिखेंगे हम कॉडेक्स। कॉडेक्स में आप लिखेंगे, कॉडेक्स हमने बताया था कोकस न्यूसीफेरा, पाम। तो उनमें क्या है, कोकस न्यूसीफेरा में हमने आप जो नारियल है, हमने बताया था आपके लिए कि जो कोकस न्यूसीफेरा है उनमें ब्रांचिंग नहीं होती, एक अनब्रांच ट्रंक रहेगा, अनब्रांच ट्रंक है। और उनके जो एपेक्स पार्ट है उस पर क्या होंगी, लीफ होंगी, और लीफ का क्या बनेगा, क्राउन। लीफ ही क्राउन है ना, ब्रांच, ब्रांचिंग नहीं है, लीफ ही क्राउन है। और ये जो स्टेम होगा इस पर क्या होंगे, यहाँ मार्क या स्क्वायर बनेंगे, चिन्ह बनेंगे पत्तियों के, जो हटने वाली पत्तियां हैं। तो आप देखेंगे, इसमें लिखेंगे द स्टेम वेयरिंग ए
crown of leaves. The stem bearing a crown of leaves. लीफ नहीं है, लीव्स हैं, पत्तियां हैं. लीव्स ऑफ crown of leaves only at the top. only at the top. तो टॉप पर होंगे क्राउन. लीफ ही क्राउन है. only at the top are called codex. are called codex. In this case हमने बताया कि अनब्रांच्ड है. In this case stem is unbranched. stem is unbranched. stout unbranched. stout का मतलब मजबूत. stout and cylindrical with scar. स्कार पत्तियों के निशानों को बोल रहे हैं. वो पत्तियों के बने हुए मार्क हैं, यहां से पत्तियां टूट गई हैं, तो उन्हें हम स्कार बोल रहे हैं. विथ स्कार. स्टेम इज अनब्रांच्ड, स्टॉट एंड सिलिंड्रिकल with scare of fallen leaves. with scare of fallen leaves on the trunk. fallen leaves on the trunk. एग्जाम्पल लिखेंगे. एग्जाम्पल लिखेंगे कोकस न्यूसीफेरा. न्यूसीफेरा. जो कोकस न्यूसीफेरा नारियल, और एक है टोडी, पाम लिख सकते हैं आप. कुछ जगह तार भी लिखा होगा यहां पे. एक ही बात है, टोडी, तार या पाम. एग्जाम्पल लिखें. नंबर 2, दूसरा हेडिंग डालेंगे. एक्स करंट. तो एक्स करंट स्टेम के करेक्टर देखेंगे हम. एक्स करंट में हमने आपके लिए बताया था कि जो एक्स करंट है इसमें क्या होगा, डोम शेप क्या बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगी. और जो ब्रांचिंग होगी वो लिटिल बर्ड से होगी. लिटिल बर्ड. बट इनका जो ट्रंक है वो उनकी लिमिटेड ग्रोथ होगी. जैसे स्ट्रक्चर कैसे होगी, डोम शेप. जैसे फाइकस है, पीपल में लिखेंगे आप. ट्रीज इन विच मेन एक्सेस continue to grow. trees in which
main axis continue to grow. Lateral branches develop regularly. रुको, ये एक्स करंट का एग्जांपल नहीं है, ये डेली सीक्वेंट का है, ध्यान रखेंगे। ये इसके बारे में कह रहा है। जो एक्स करंट है, ध्यान रखें, एक्स करंट में ये है, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी इनकी, इनका जो ट्रंक होगा उसकी अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, और अनलिमिटेड ग्रोथ, और इनके नीचे जो ट्रंक होगा, या ट्रंक से क्या निकलेंगी, ब्रांचिंग होगी। तो सबसे बड़ी ब्रांच सबसे नीचे, फिर छोटी छोटी छोटी, तो यही रहेगा। तो जो इनकी शेप बनेगी वो रियल में वो कैसी होगी, वो एक टाइप से कौन शेप होगी, कॉनिकल। तो कॉनिकल शेप रहती है। ये डेली सीक्वेंट है, बताऊंगा, बताएंगे इसे हम। तो एक्स करंट में लिखेंगे आप, ट्री इन विच मेन एक्सेस कंटिन्यू टू ग्रो, लिटरल ब्रांचेस डेवलप रेगुलरली, giving a conical appearance, giving a conical appearance। तो यहाँ आपको ये इस तरीके की आकृति मिलेगी, कॉनिकल अपीयरेंस। टू द ट्री, टू द ट्री एज इन कॉनिफर्स, एज इन कॉनिफर्स लाइक पाइनस। तो एग्जांपल लिखेंगे आप, पाइनस एंड पेंजियो स्पर्म, एंजियोस्पर्म नहीं, पेंजियोस्पर्म। और लास्ट एग्जांपल इसी में लिखेंगे, पॉलीएल्थिया, पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया। अब नंबर 3 पर तीसरा एग्जांपल, तीसरा टाइप है यहाँ पे, उसे यहां लिख लें आप। डेली क्यूसेंट, डेली क्यूसेंट, डेली क्यूसेंट। तो डेली क्यूसेंट में हमने ये बताया था कि जो भी स्ट्रक्चर बनेगी वो डोम शेप होगी, और ब्रांचिंग जो होगी वो रियल में जो लिटरल ब्रांच होगी ऊपर वाली, कहने का मतलब है लिटरल ब्रांच इस तरीके से बनेंगी यहाँ पे, जैसे ये लीफ है और लीफ के एक्सेस से निकलेगी ब्रांच, तो इसे हम लिटरल ब्रांच कहेंगे। तो ये जो ब्रांच, जो मेन ब्रांच, जो मेन ट्रंक है, वो यहाँ तो एक तरीके से लिमिटेड है, बट जो लिटरल ब्रांचेज हैं या लिटरल बर्ड हैं वो यहाँ पर क्या करेंगी, ब्रांचिंग करेंगी। तो लिखेंगे बीन द मेन एक्सिस स्लो,
मेन एक्सिस क्या है यहाँ पे? स्लो है, लिमिटेड ग्रोथ है। when the main axis slow or stop growing after some time, या तो स्लो हो या स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद उनकी क्या वृद्धि रुक जाएगी। when the main axis slow or stop growing after some time, giving of vigorously giving of vigorously growing lateral branches, आया ना? तो बहुत उसमें बहुत ज्यादा विग्रसली क्या होगी? ब्रांचिंग होगी। गिविंग ऑफ विग्रसली ग्रोइंग लिटरल ब्रांचेस इज कॉल्ड डेलिक्यूसेंट, डेलिक्यूसेंट, डेलिक्यूसेंट। एग्जाम्पल लिखेंगे, फाइकस और डेलोनेक्स रेजिया, डेलोनेक्स रेजिया, डेलोनेक्स रेजिया। डेलोनेक्स रेजिया। अब नंबर क्या? नंबर 4, इसका 4th है। यहाँ कल्म, कैसा स्टेम है? कल्म, कलम, कलम में लिखेंगे आप। देखो कलम समझ लो क्या है ये। कलम में आपने देखा होगा बैम्बू, बांस जिसे कहते हैं। बैम्बू में आप जानते हैं ये नोड है और ये क्या है? इंटर नोड है। तो नोड कैसी है यहाँ पे? सॉलिड। और इंटर नोड कैसी है? होलो। और ब्रांचिंग कैसी है? अनब्रांच। अनब्रांच कंडीशन है। तो ये इसके करेक्टर हैं, ध्यान रखें। बिल्कुल डिफरेंट है ये। इसमें लिखेंगे कल्म इज ए जॉइंट स्टेम, जॉइंट स्टेम ही तो है। कल्म इज ए jointed stem with distinct, culm is a jointed stem with distinct solid node, with distinct solid nodes and hollow internode, and hollow internode, usually unbranched। जनरली कैसे होते हैं? यूजुअली अनब्रांच, यूजुअली अनब्रांच्ड। एग्जाम्पल लिखेंगे बैम्बू, बैम्बू। बीट, मोनोकोट है।
ट्रिटिकम एस्टिवम लिख सकते हैं आप, बीट की जगह पे ट्रिटिकम एस्टिवम या बीट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अब लास्ट है इसमें, स्कैप। कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। स्कैप, स्कैप में क्या रहेगा, स्कैप में देखो ये कंडीशन रहेगी, ध्यान रखनी है। ट्रंक नहीं होगा, ट्रंक, ट्रंक जिसे मेन स्टेम कहते हैं, ट्रंक नहीं होगा। तो जो भी, जैसे ये इसका अंडरग्राउंड पार्ट है, और वहां से ही क्या होगी, सीधी ब्रांचिंग, यहाँ पे ब्रांच की लीफी स्ट्रक्चर निकलेगी। विद्यार्थी और रिजॉइन करेंगे आप।